साल की सजा, 4 साल की सजा सुनाई गई है रशीद मसूद को। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, रशीद मसूद जो कि कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, मेडिकल भर्ती घोटाले में उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई है रशीद मसूद को। बता दें आपको इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित से बात करते हैं। अंकित, 4 साल की सजा रशीद मसूद को, क्या जानकारी और वहां से? बिल्कुल पल्लवी, ये बंद कमरे में आज फैसला सुनाया गया है क्योंकि जो है यहाँ पर काफी उनके सपोर्टर्स भी मौजूद थे। लिहाजा अदालत ने जब अपना फैसला सुनाया उस दौरान मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया गया था। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस सांसद रशीद मसूद को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने मेडिकल सीट घोटाले मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। इसके हम 2 पहलू देख सकते हैं। पहला, जो अदालत ने उनको जो दोषी करार दिया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, वहां उनकी संसद की सदस्यता पहले ही खत्म हो रही थी और अब क्योंकि सजा 3 साल से ज्यादा है, लिहाजा रशीद मसूद को यहाँ से यानी कि अदालत से जो अमूमन 3 साल की सजा जब कम होती है तो जमानत मिल जाती है और हाई कोर्ट में अपील करने का टाइम दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर रशीद मसूद को जमानत भी नहीं मिलेगी, यानी कि जो पुलिस के यहाँ अधिकारी थे उनको अदालत ने अंदर बुलाया, रशीद मसूद को हिरासत में लेने को कहा और अदालत ने अपने फैसले में साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है और उसको निजात दिलाने के लिए जरूरी है कि इस तरीके के कड़े कदम उठाए जाएं, और अदालत ने उसी को ध्यान में रखते हुए रशीद मसूद को 4 साल की सजा सुनाई है। हालांकि अंकित, कोशिश की गई थी रशीद मसूद के वकील की तरफ से, इस तरह की दलीलें दी गई थी उनकी सेहत की, उनकी उम्र की, कि उनको कम से कम सजा मिले, लेकिन फिर भी 4 साल की सजा कोर्ट की तरफ से रशीद मसूद को। बिल्कुल पल्लवी, उनके जो वकील ने पूरी कोशिश की थी, उन्होंने जो है दलील देते हुए ये कहा था कि इस मामले में रशीद मसूद को जो है के साथ में जो ढिलाई बरती जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा ना दी जाए क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा है, वो 67 साल के हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है और उसके अलावा वो जो जनप्रतिनिधि में भी हैं, पिछले 30 साल से MP हैं, लिहाजा उनके साथ में नरमी बरती जाए। लेकिन जो CBI के वकील थे उनका यही कहना था कि इस मामले में रशीद मसूद के साथ में कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर ऐसे ही लोग इस तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल होंगे तो आखिर समाज किस ओर जाएगा। लिहाजा ये दलील दी थी CBI ने और मांग की थी कि अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई जाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने जो फैसला सुनाया आपसे कुछ मिनटों पहले, उसमें रशीद मसूद को 4 साल की सजा सुनाई है और उनके साथ में जो बाकी जो एक IPS ऑफिसर थे और एक जो उस दौरान सेक्रेटरी थे, उस दौरान जो चीफ मिनिस्टर के, उनको भी 4 साल की सजा सुनाई है। वहीं जो बाकी जो है इस मामले में जो स्टूडेंट्स थे, जो बेनिफिशरीज थे, उनको इस मामले में 1-1 साल की सजा सुनाई गई है। जी पल्लवी। और अंकित, इस फैसले के बाद रशीद मसूद 67 साल के भी हो चुके हैं और क्योंकि उन्हें 4 साल की सजा मिली है, ऐसे में वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसे में उनके राजनीतिक करियर का अंत ही माना जाए। बिल्कुल पल्लवी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, जो सेक्शन 8(4) था, उसमें यह कहा गया था कि 3 महीने का टाइम दिया जाता था हायर कोर्ट में अपील करने का। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर संवैधानिक करार देते हुए उसको रद्द कर दिया था। उसके बाद में सवाल ये उठ रहा था कि आखिर कौन कौन सी धाराओं में दोषी करार दिया जाता है रशीद मसूद को। लेकिन रशीद मसूद को जो दोषी करार दिया गया था वो IPC की धारा 120B यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 420 यानी धोखाधड़ी, 468 यानी कि फॉर्जरी, और जो चौथी सबसे अहम धारा थी वो थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(1)D। और इसी के तहत जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है वो साफ तौर से कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 8(1)M, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि अगर किसी भी प्रतिनिधि को, जो कि जनता का प्रतिनिधि है, उसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा के तहत दोषी ठहराया जाएगा तो उसकी सदस्यता वहीं खत्म हो जाएगी। इस लिहाज से रशीद मसूद की अगर हम देखते हैं तो संसद सदस्यता पे बात करते हैं तो वो तो तभी से खत्म मानी जा सकती है जब अदालत ने उनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दोषी ठहराया था। लेकिन आज इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि रशीद मसूद को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अगर ये सजा 3 साल से कम होती तो उनको यहां से जमानत मिल सकती थी और हायर कोर्ट में अपील करने का वक्त मिलता, लेकिन क्योंकि सजा 4 साल है, लिहाजा अदालत ने जैसे उनको दोषी ठहराया, कहा आपको 4 साल की सजा सुनाई जा रही है और पुलिस वालों को तुरंत निर्देश दिया गया कि इनको हिरासत में लो और यहां से उनको सीधे जेल भेजा जाएगा। पल्लवी, एक चीज और महत्वपूर्ण है, आपको बताना चाहूंगा कि 19 सितंबर को जब रशीद मसूद को दोषी ठहराया गया था, उस दौरान उनको जेल नहीं भेजा गया था।